नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। तो इस वीडियो में कवर करने जाने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है जो सिलेबस में है पर्यावरण प्रदूषण का। उसके ऊपर जो 2-3 मार्क का जो जीके के पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो उसकी जो हिंदी की पीडीएफ है मेरे पास अवेलेबल है, उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है, तो उसका थोड़ा सारांश देख लेते हैं। पहले हिंदी में है, अच्छा दिया हुआ है। तो पर्यावरण प्रदूषण का जो थोड़ा सारांश है, प्राचीन काल में प्रकृति और मानव के बीच जो है भावनात्मक संबंध था। मानव अत्यंत कृतज्ञ भाव से प्रकृति के उपहारों को ग्रहण करता था। प्रकृति के किसी भी अवयव को क्षति पहुंचाना पाप समझा जाता था। बढ़ती जनसंख्या एवं भौतिक विकास के फलस्वरूप प्रकृति का असीमित दहन प्रारंभ हुआ। भूमि से हमने अपार खनिज संपदा, डीजल, पेट्रोल आदि निकाल कर धरती की कोख को उजाड़ दिया। वृक्षों को काट काट कर मानव समाज ने धरती को नग्न कर दिया। वन्य जीवों के प्राकृतिकवास, वनों के कटने के कारण वन्य जीव बेघर होते गए। असीमित औद्योगिकरण के कारण लगातार जहर उगलती चिमनियों ने वायुमंडल को विषाक्त एवं निष्प्राण बना दिया। हमारी पावन नदियाँ अब गंदे नाले का रूप ले चुकी है। नदियाँ का जल विषाक्त होने के कारण उसमें रहने वाली मछलियाँ एवं अन्य जल जीवन तड़प तड़प के मर रहे हैं। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से कानों के पर्दों पर लगातार घातक प्रभाव पड़ रहा है। लगातार घातक रासायनिक उपकरणों का जो है प्रयोग भूमि को उसरीला बनाया जाता है। पृथ्वी पर आम्लीय वर्षा का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तथा लगातार तापक्रम बढ़ने से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है, जिससे पृथ्वी का अस्तित्व संकटग्रस्त होता जा रहा है। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ है, अभी यहाँ से देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्य से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो मानव की विकास संबंधी गतिविधियाँ जैसे भवन निर्माण, यातायात और निर्माण न केवल प्राकृतिक संसाधनों को घटाती है बल्कि इतना कूड़ा करकट भी उत्पन्न करती है जिससे वायु, जल, मृदा और समुद्र सभी प्रदूषित हो जाते हैं। वैश्विक ऊष्मन बढ़ता है और आम्ल वर्षा बढ़ जाती है। अनौपचारिक या अनुचित रूप से अपचरित अपशिष्ट कूड़ा करकट नदियों के प्रदूषण और पर्यावरणीय अवक्रमण का मुख्य कारण है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य का खराब होना और फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। इस पाठ में आप प्रदूषण के प्रमुख कारणों, हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले उनके प्रभावों और विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनसे इस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके बाद का जो है प्रदूषण के प्रकार, यहाँ से आपका मेन सिलेबस जो है, मेन चैप्टर चालू होता है। प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो आईएमपी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पोल्यूशन के जो टाइप्स है वो है, पहला जो प्रदूषण का प्रकार है वो है वायु प्रदूषण। दूसरा जो है वो है जल प्रदूषण। तीसरा जो टाइप है वो है ध्वनि प्रदूषण। चौथा टाइप है आपका मृदा प्रदूषण। और पांचवा जो टाइप है तापीय प्रदूषण, मतलब थर्मल प्रदूषण। और छठा जो है विकिरण प्रदूषण, रेडिएशन पोल्यूशन जो है वो छठा प्रकार है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन में आ सकता है आपको टाइप ऑफ पोल्यूशन के। तो इसके बाद का जो है पहला जो पोल्यूशन वायु प्रदूषण जो है, पहले नंबर का जो पोल्यूशन है वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है वो देखना है अपने को। तो इसका भी सारांश है, ये सारांश में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। एयर पोल्यूशन किस किस कारण के वजह से हो सकता है। तो मानव को प्रकृति प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार मिला है और वह है वायु। यह उपहार सभी जीवों का आधार है। मानव बिना भोजन एवं बिना जल के कुछ समय भले ही व्यतीत कर ले, लेकिन बिना वायु के वह 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि प्रकृति प्रदत्त व जीवनदायिनी वायु लगातार जहरीली होती जा रही है। शहरों का असीमित विस्तार बढ़ता है, औद्योगिकरण, परिवहन के साधनों में लगातार वृद्धि तथा विलासिता की वस्तुएं जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि वायु प्रदूषण को लगातार बढ़ावा दे रही है। वायु प्रदूषण औद्योगिक गतिविधियों और कुछ घरेलू गतिविधियों के फलस्वरूप होता है। ताप संयंत्र, जीवाश्म ईंधन के निरंतर बढ़ते प्रयोग, उद्योगों, यातायात, खनन कार्य
भवन निर्माण और पत्थरों की खुदाई से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वायु में किसी भी हानिकारक ठोस, तरल या गैस का, जिसमें ध्वनि और रेडिएशनधर्मी विकिरण भी शामिल है, इतनी मात्रा में मिल जाना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव और अन्य जीवनधारियों को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। इनके कारण पौधे, संपत्ति और पर्यावरण की स्वाभाविक प्रक्रिया बाधित होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वायु प्रदूषण यहाँ तक थोड़ा मन लगा के पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है वायु प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के जो टू टाइप दिए हैं। पहला है निलंबित कणकीय द्रव्य, निकले हुए ठोस कण, और दूसरा है गैस रूपी प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड आदि। तो इसका जो कण रूपी प्रदूषण है, जिसको हिंदी में बोला जाता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, तो इसका जो है सारांश जो है औद्योगिक चिमनियों में से निकलने वाली धूल, जो कण रूपी प्रदूषण है वो किस कारण होता है वो आपको देखना है। यहाँ पे IMP है चैप्टर, औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाली धूल। ठीक है, औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाली धूल और कालिक वह कण रूपी द्रव्य है जो वह वायु में निलंबित हो जाते हैं। इनका आकार जो है, व्यास जो है 0.001 से 500 माइक्रोन तक होता है, और 10 माइक्रोन से कम आकार के कण जो है हवा की तरंगे के साथ बहते रहते हैं। जो कण 10 माइक्रोन से बड़े होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं, जो 0.02 माइक्रोन से छोटे होते हैं उससे वायुविरहित अपना अस्तित्व बना देते हैं। ठीक है, बनाए रखते हैं। हवा में तैरने वाले कणों SPM का मुख्य स्रोत गाड़ियाँ, पावर प्लांट्स, निर्माण गतिविधियाँ, तेल रिफाइनरी, रेलवे यार्ड, बाजार और फैक्ट्री आदि होते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि कण रूपी प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं क्या होते हैं, तो आपको बताना आना चाहिए कि तेल रिफाइनरी, रेलवे बोर्ड और बाजार, फैक्ट्री ये क्या है, उसके स्रोत है। इसके बाद का जो है हवा में उड़ती हुई राख, फ्लाई ऐश। तो हवा में उड़ती हुई राख, इसका जो सारांश है वो है थर्मल पावर प्लांट में कोयले के जलने की प्रक्रिया में राख वो उत्पाद की तरह निष्कासित होती है। यह राख वायु और जल को प्रदूषित करती है। जल स्रोत में भारी धातु प्रदूषण का कारण भी हो सकती है। यह राख वनस्पतियों पर भी प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि यह पत्तियों पर और मिट्टी पर पूरी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जम जाती है। यह राख ईंट बनाने और भरना के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। जो सफ़ेद कलर की जो ईंट होती है और जो मुरम के जगह भी भरना भरते हैं, वो जो पावर प्लांट में जो राख जलती है सफ़ेद कलर की, उससे ईंट भी बनती है। तो ये क्या है, हवा में उड़ती हुई राख जो है फ्लाई ऐश है। इसके बाद का जो सीसा है, ब्लड है और अन्य धातुओं के कण है। टेट्राथाइलाइड TEL को गाड़ियों की सरल और सहज गति के लिए पेट्रोल में पराआघात के रूप से प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों की निकास नलियाँ से निकल कर हवा में मिल जाता है। यदि श्वास के साथ शरीर में पहुंच जाता है तो गुर्दे और जिगर, यकृत को प्रभावित करता है और लाल रक्त कणों के बनने में बाधा पहुंचाता है। यदि शीशा पानी और भोजन के साथ मिल जाता है तो एक तरह से विष बन जाता है। यह बच्चों पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है, जैसे बुद्धि को कमज़ोर करना। इसके बाद का जो है गैसीय प्रदूषण है। गैसीय प्रदूषण है, गैसेस पोल्यूशन है। पावर प्लांटों, उद्योगों, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों, निजी और व्यावसायिक दोनों ही ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करते हैं और गैसीय प्रदूषण से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कण रूपी द्रव्य के साथ धुएं के रूप में हवा में छोड़ते हैं। ये सभी मनुष्य और वनस्पति पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। इसके बाद का जो प्रदूषण है वह है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अभी थोड़ा ये वीडियो के यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। अगले वीडियो में इसके ऊपर बाकी के जो प्रदूषण बचे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।